गजब का रहा है क्योंकि कुलदीप भी नहीं चले, अक्षर पटेल भी नहीं चले, तो कहीं ना कहीं सारा प्रेशर जो है वो गेंदबाजों पर आ जाता है। जस्सी जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि ये अच्छी बात है कि बॉडी लैंग्वेज आपके सामने बैट्समैन देख रहा है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज जस्सी ने नहीं, हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट पर आ रहे थे। और यही चीज अंकिता हम मिस कर रहे थे 2022 में, हम लोग यही मिस कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं है, क्यों वो टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गए, बट आज जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया कि जब मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुमको इंतजार में मैं हूं ना। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह ने वो करके दिखा दिया है। हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल करा जा रहा था, आखिरी में अगर 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या रन खर्च कर देते, नहीं डालते, डॉट बॉल्स नहीं डालते, तो आई थिंक मैच पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका के पाले में चला गया था। रन बॉल चाहिए थे जीतने के लिए। एक टाइम पे ऐसा था कि 24 में आपको 26 रन चाहिए जीतने के लिए, जब जसप्रीत बुमराह आए और जसप्रीत बुमराह ने हेनरिक क्लासन को जिस तरीके से चलता किया था, उसके बाद डेविड मिलर थे, तो आई थिंक सब सेट था प्लान, जैसे कि रोहित शर्मा ने प्लान बनाया था उसी तरीके से सारे गेंदबाजों ने प्लान को एग्जीक्यूट भी करा, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो इवन अर्शदीप हो। अर्शदीप सिंह की भी काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि अर्शदीप सिंह एक यंग खिलाड़ी हैं। 2022 वाला अर्शदीप सिंह को अगर आप देखेंगे और 2024 वाले अर्शदीप सिंह को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नजर आएगा। अर्शदीप सिंह बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बॉलर हो गए अब, और यही लेगेसी अब अर्शदीप सिंह को आगे ले जानी, क्योंकि हम भी यार बोल पाए ना कभी कि एक टाइम पर हमारे पास जहीर खान थे लेफ्ट आर्म सीमर, एक टाइम पर हमारे पास आपके अर्शदीप सिंह है लेफ्ट आर्म सीमर, तो लेफ्ट आर्म सीमर वाली जो प्रॉब्लम थी टीम इंडिया की वो अब खत्म हो गई है क्योंकि अर्शदीप सिंह हमको मिल गया। तो सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन आज हमें देखने को मिला, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो विराट कोहली हो। विराट कोहली का अंतिम विदाई T20 से विराट कोहली को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, प्लेयर ऑफ द डेकेड का अवार्ड है, और सलाम है विराट कोहली को। मोनू सलाम है विराट कोहली को, और ना सिर्फ विराट कोहली, रोहित को भी। भाई रोहित हमारा ऐसा कप्तान जो सीना तान चला था इस T20 वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने अप्रोच बदली, जो इंटेंट बदला, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो पारी खेली, इसके अलावा जो इंग्लैंड के साथ जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के तोते उड़ाए, भाई मजा आ गया ऐसी बैटिंग देखकर, और ऐसी चाहिए इंडिया को बैटिंग। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार देखिए विराट बने हैं भाई, बड़ा मंच तो सरपंच कोई एक नहीं, कई सारे बनने थे, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि यस आई एम द बॉस। बिल्कुल आई एम द बॉस, क्योंकि विराट कोहली ने क्रूशियल पारी खेली। हम क्रिटिसाइज होते हैं आपने 48 पे 50 रन कैसे बनाया, रन बॉल कैसे खेली, बट वहां से विराट कोहली को पता था कि मेरा टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे वही चीज विराट ने करी। विराट ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाई, उसके बाद शिवम दुबे और विराट कोहली ने मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप बनाई, तो वहां से मोमेंटम चेंज हो गया था। चेज करना बहुत इजी नहीं होता नॉकआउट मैचेस में, और जबकि आपके पास 170 प्लस रन का स्कोर हो तो चेज करना इजी नहीं होता। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के पास चला गया है मैच, पूरा मैच साउथ अफ्रीका का बना हुआ था, लेकिन लास्ट के जो 15 ओवर के बाद जो कमाल कराए टीम इंडिया ने, वो कमाल की बात है, शानदार बात है वो। लेकिन भाई मैच तो पलटा है, और जिस तरीके से पलटा है और जिस अंदाज में पलटा है उसमें बड़ा कमाल हुआ, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि ये वही लास्ट में और के बुमराह ऐसी गेंदबाजी कर देंगे। हमने जो अक्षर पटेल की गेंदबाजी की थी, एक चूक तो इंडिया से भी हो गई थी वहां हमें लगा था कि अक्षर पटेल से क्यों गेंदबाजी करवाई, वहां बुमराह आपके पास है, अर्शदीप आपके पास है, आप हार्दिक पांड्या से और ओवर करवा सकते थे। वो 34 ओवर का ओवर उसने तो पूरे सपने से तोड़ दी थी, हमें लगा हो गया बिल्कुल। और क्लासन को वही मिल गया था, क्लासन के बल्ले पे इतने अच्छे तरीके से बॉल आने लग गई थी उस टाइम पे जब अक्षर पटेल आए थे। हम लोग इवन यही बात कर रहे थे कि अक्षर पटेल को अब क्यों लेके आए। अक्षर पटेल वहां पर कारगर होते हैं, वहां की पिचेस में कारगर होते हैं जहां पे लो बाउंस हो। अक्षर पटेल का बॉल टर्न ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो अक्षर पटेल को वहां पर क्यों लेके आए। हम लोग रोहित शर्मा को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट जिस तरीके से रोटेट करा है जसप्रीत बुमराह को, अर्शदीप सिंह को, हार्दिक पांड्या को 20वां ओवर दिया है, मतलब कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या पे कि उनको 20वां ओवर दे दिया है। 18वां ओवर करने के लिए बुमराह आए, 19वां ओवर करने के लिए अर्शदीप सिंह आए, वहां से पूरा मैच पलट कर रख दिया था। अक्षर पटेल की तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाजी में, ठीक है, नो डाउट रन उन्होंने लौटाए हैं, बट बल्लेबाजी में बहुत तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उनका और विराट कोहली का एक जो छोटा सा कैमियो हमें देखने को मिला था, एक पार्टनरशिप देखने को मिली थी, वहां से कहीं ना कहीं मैच पलट कर रख दिया। 40s में रन बनाना बहुत बड़ी बात है, और अगर वो रन आउट नहीं होते मोनू, तो मुझे लग रहा है कि मैच हम और मतलब 10 या 20 रन हम लोग और एक्स्ट्रा बना लेते हैं। लेकिन अंकिता, हार्दिक पांड्या, अब एक महीने पहले का हार्दिक पांड्या और आज का हार्दिक पांड्या, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। वो हार्दिक पांड्या जिनको ट्रोल किया गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या जब लास्ट ओवर करने आए, डिफेंड भी उन्होंने किए, मैच विनर भी वही बने आखिरी में आकर। अब सब लोग कह रहे हैं कि वहां पे कमेंट्स में ले रहा हूं लोगों के, हार्दिक पांड्या यू आर रॉक स्टार, हार्दिक पांड्या आपको शुभकामनाएं। आप कैसे देखते हो हार्दिक को? मोनू, यही चीजें होती है कि अगर आप यहाँ पर
एक रन से भी मैच जीतते हैं ना, जीता तो आपने मैच है, तो अगर आपने मैच को जीता है तो आपकी तारीफ बनती है, अगर आपने मैच गवा दिया तो फिर आप विलन बन जाएंगे। आज वही चीजें देखने को मिली, वो अप्रोच नजर आई, वो बिल्कुल भी प्रेशर में टीम इंडिया नजर नहीं आ रही थी। आई थिंक माइंड से थी, मतलब हम कहते हैं ना कि माइंड से तो कहीं ना कहीं प्रेशर में था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो थी टीम इंडिया की गजब की थी, बिल्कुल भी प्रेशर जो है वो नहीं ले रही थी। क्योंकि जब मतलब क्योंकि मैच जो है वो डिकॉक बनाकर चले गए थे, यहाँ पर हेनरिक क्लासन का बल्ला चल रहा था, 50s आई थी उनके बल्ले से, लेकिन वो मोमेंटम तोड़ा है इंडियन गेंदबाजों ने। जो गेंदबाजी की गई जस्सी की तरफ से, जो गेंदबाजी की गई है हार्दिक पांड्या की तरफ से, नो डाउट हार्दिक पांड्या हमेशा हमने देखा है कि बड़े मैचेस में, जब खासकर जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वहां पर हार्दिक पांड्या जो है वो अलग हार्दिक पांड्या नजर आते हैं। और ट्रोल जो कर रहे थे लोग, आज उन्हें नमन करेंगे और ये हीरोज के तौर पर नजर आएंगे। जो हम कहते हैं ना कि मैच का रुख जो बदला है वो गेंदबाजों ने बदला है। हम सब बैठे थे, मैच देख रहे थे, मोनू और श्रद्धा, लेकिन वहां पर जो सांसें अटकी थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत दुख दे रही थी। मैं तो बिल्कुल, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे सहयोगी ने कहा कि कोई बात नहीं अंकिता, इस बार जीतेंगे, क्योंकि देखिए साल 2023 में आई थिंक मैं मतलब वहीं पर हम लोग बैठे थे, मैच भी देख रहे थे, और वो मैच हाथ से चला गया था। सूर्या आए थे, नहीं चला था बल्ला, और वो सपना टूट गया था। फिर हमने कहा कि भाई अब नहीं देखेंगे क्रिकेट, अब तो क्रिकेट देखना बंद कर देंगे। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, एज अ हम कहते हैं ना हिंदुस्तानी, कहीं ना कहीं वो इमोशंस जुड़ा होता है। श्रद्धा ने सही कहा कि इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो इमोशंस बहुत टाइम से हमारे दिल पे बैठ गए थे, लेकिन आज सारे जो इमोशंस थे, सारे पल थे, वो एक एक करके निकल रहे हैं। और आज टीम इंडिया जो है वो इतिहास रच कर आ रही है, लगातार सारे मैचेस जीत कर आ रही है। एक मैच ड्रॉ हुआ था कनाडा के साथ, वो मैच था बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन मैच जो था सारे के सारे मैचों से एक तरफा अंदाज में टीम जीत कर आ रही थी। लेकिन ये मैच साउथ अफ्रीका ने गजब का क्रिकेट खेला है, वो सांसें थाम देने वाला मैच जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। और आज फैंस जो है वो कहीं ना कहीं जश्न जो है वो साल 2007 वाला जश्न जो है वो आज साल 2024 में नजर आ रहा है। हम क्रिकेट देखकर ही बड़े हुए मोनू, और हमने हर एक खिलाड़ी को भी देखा, चाहे हमने धोनी की एक कप्तानी देखी हो, चाहे हमने मतलब युवराज सिंह के वो 6 छक्के देखे हो, आज तो मतलब हर किसी ने दिल जीता है। चाहे एक खुशी इसलिए भी हो रही क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं रहे थे, हमें लग रहा था यार सुपर 8 तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। दिल टूट गया था, एग्जैक्टली लग रहा था यार सुपर 8, पिछली बार तो फेवरेट्स थे, इस बार तो हम फेवरेट्स भी नहीं थे, इस बार तो लग भी नहीं रहा था कि सुपर 8 तक जाएंगे। ना उतना उत्साह था, ना उतना जोश था जितना पिछली बार था ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान। लग रहा था कि यार इस बार ठीक है, सुपर 8 तक चले जाएंगे, वही हमारी खुशी है, वही हमारा वर्ल्ड कप है। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म करा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली ने आखिरी रन्स बचा के रखे थे 2011 में, जिस तरीके से MS धोनी ने कमाल करा था। थ्रू आउट द टूर्नामेंट MS धोनी के रन्स नहीं आए थे, लेकिन आखिरी मैच में MS धोनी ने रन्स बनाए थे, छक्का भी लगाया था। तो वही कमाल आज विराट कोहली ने करके दिखाया। 70 जिस तरीके से पारी खेली, पारी को बिल्ड करा, 50 रन पर आराम से टिक कर खेले, लेकिन उसके बाद बहुत तेज पारी खेली विराट कोहली ने। तो विराट कोहली की यहाँ पर अंकिता बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। साथ साथ रोहित शर्मा, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। एज अ कैप्टन जिस तरीके से उन्होंने माइंडसेट बनाया, 4 स्पिनर क्यों लेके गए उन्होंने बताया, हार्दिक पांड्या को क्यों लेके गए उन्होंने बताया, आई थिंक शिवम दुबे को क्यों लेके गए उन्होंने बताया। सभी सवालों के जवाब आज रोहित शर्मा ने दे दिए हैं। साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो रोहित शर्मा से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब किए गए थे। उन्होंने कहा था मैं आपको 29 तारीख को बताऊंगा सारी चीजें, सारे सवालों की जो जवाब है मैं आपको 29 तारीख को दूंगा। 29 तारीख को उन्होंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। वो जिंग टूट गई है कि 19 नवंबर वाले जो जिंग थी वो पूरी टूट गई है। रोहित शर्मा की जितनी तारीफ करे उतना ज्यादा कम है। और विराट कोहली की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि रोहित का विकेट गया, क्या विराट का विकेट भी चला जाएगा, क्या रन्स कम तो नहीं पड़ जाएंगे। बट छोटे छोटे कैमियोज जिस तरीके से आए, चाहे वो हार्दिक पांड्या की बात करें, चाहे वो शिवम दुबे, आज शिवम दुबे ने भी कमाल करा है। शिवम दुबे का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। जब बड़ा मैच होता है तो आपका छोटा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है अंकिता, और तारीफ सबकी ही करनी पड़ेगी। आज के मैच में सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा, चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो। अक्षर पटेल विद द बैट बहुत ही एक्सेप्शनल थे। कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह का तो क्या ही बात करें, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इनको मिला है। जिस तरीके से 2022 में सैम करन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, इस बार जसप्रीत बुमराह वो ले गए हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। और बहुत ही ज़्यादा एक धारदार गेंदबाजी बोलूँगी मैं उसको, जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाई है। साथ साथ अर्शदीप सिंह की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2022 वाले अर्शदीप को अगर आप देखेंगे तो आपको इनडिसिप्लिन नजर आएगा। एशिया कप में बहुत ज़्यादा वाइड्स फेंकते थे, बहुत ज़्यादा नो बॉल्स फेंकते थे, बट अब जो
एशिया कप आप वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह को देख रहे हैं, बहुत मैच्योर्ड बॉलर लग रहा है। 2 साल बाद अर्शदीप सिंह पे जो भरोसा जताया, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, वो बहुत ही ज़्यादा गजब का है। और देखिए बारिश यहाँ पर भी आ गई है, बारिश में भी लोग झूम रहे हैं और बारबाडोस में भी बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, क्योंकि आंसू, खुशी के बहुत ज़्यादा आंसू हैं। जिस पल का हम इंतज़ार 17 सालों से कर रहे थे, जिस पल का हम इंतज़ार 10 सालों से कर रहे थे, वो पल आज कंप्लीट हो गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग ये मुकाबला जीत गए हैं, आईसीसी टूर्नामेंट ट्रॉफी उठा लिया हमने। पिछले 1 साल में अंकिता 3 आईसीसी फाइनल्स खेले हैं, चाहे वो WTC फाइनल हो, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो, दोनों में हमें हार मिली, बट आज के मैच में हमें जीत मिली अंकिता। बिल्कुल, ये जीत जो है वो बरसों की है और ये जीत हर हिंदुस्तानी की है, हर फैंस की है, हर टीममेट्स की है। और जब जब भी ये फाइनल याद किया जाएगा, हर किसी का नाम जब हम लेंगे, श्रद्धा, वो मुस्कान, वो चेहरे पे जो स्माइल है वो निखर कर सामने आएगी। और आज पूरे अरमान जो है वो पूरे हो चुके हैं। हिंदुस्तान का सपना, वर्ल्ड कप अपना जो है वो पूरा हो चुका है। 17 साल का जो गुबार था, जो मन में डर था, वो सारा डर जो है वो आज पूरा हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम डर इसलिए रहते क्योंकि जब इंग्लैंड के साथ मैच था श्रद्धा, वो मैच मैंने देखा भी था, पावर प्ले में अर्शदीप की जमकर पिटाई हुई थी, उसके बाद लगा कि शायद मैच का रुख बदल जाएगा। लेकिन जहां पर जस्सी हो, जहां पर कुलदीप जैसा एक रिस्ट स्पिनर हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर मैच का मोमेंटम बदल सकता है। और आज ये सपना, आई थिंक विराट कोहली जिस तरीके की फॉर्म में ये बल्लेबाज है, मतलब एज इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर है। और आज इन्होंने प्रूव किया है, बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर चलते हैं। आई थिंक अगर विराट कोहली की वो पारी नहीं आती 76 की, तो शायद ये मैच का रुख थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा अलग होता। ये जो सपना था वो चूर चूर हो जाता। लेकिन आज टीम इंडिया ने वो अच्छा प्रदर्शन किया है और जिस तरीके की फॉर्म में टीम इंडिया नजर आ रही है, डेफिनेटली साल 2026 वाला भी वर्ल्ड कप जो है वो हमें ही जीतना है। क्योंकि ये अप्रोच जो सेट की है वो कप्तान ने सेट की है। रोहित शर्मा का अप्रोच बिल्कुल ही अलग है। जैसे उन्होंने साल 2023 में बल्लेबाजी की थी श्रद्धा, वही बल्लेबाजी, वही सेम अप्रोच, वही फेयरलेस क्रिकेट जो है वो आज भी खेलते नजर आए। हालांकि 9 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि आज विराट कोहली का बल्ला चलेगा। और आई थिंक उन्होंने वो भविष्यवाणी पहले से ही कर ली थी कि विराट ने फाइनल्स के लिए रन बचाए थे। और ये भरोसा जो है वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने हम कहते हैं ना कि जो क्योंकि सेम एज के हैं दोनों, 1 या 2 साल के अंतर में है, लेकिन वो जिस तरीके से बैक करते हैं विराट कोहली को, जिस तरीके से देखते हैं विराट कोहली को, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि मैंने विराट की कप्तानी देखी और जिस तरीके से विराट कप्तानी करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी सीख मिलती है। और हमेशा उन्होंने अपने से आगे रखा विराट कोहली को। और यही एक क्रिकेटर का जो जेस्चर होता है, वही आई थिंक सारे खिलाड़ियों को पसंद आता है। रोहित भैया ने करके दिखा दिया है। और जो गार्डन में घूम रहे हैं लोग ना, वो शायद आज सजग हो गए होंगे। और ये सारे गार्डन्स वाले बच्चे हैं, जिस तरीके से एक भैया के तौर पर नजर आए, एक ब्रदर के तौर पर नजर आए, बड़े भैया के तौर पर नजर आए रोहित शर्मा। हमेशा इन्होंने अपने खिलाड़ियों को बैक किया है। और हम बार बार ट्रोल कर रहे थे कि शिवम दुबे को क्यों रखा गया है यहाँ पर, आप रिंकू को लेकर आइए, रिंकू नहीं तो संजू को लेकर आइए, जायसवाल से ओपन करवाइए। लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा किया। और यही भरोसा अच्छी बात है ना कि बाकी खिलाड़ियों के लिए भी श्रद्धा कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन रहते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि एक मैच में मैं नहीं चलूंगा, तो मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा चीजें होती है कि अगर आपने मेंटली आप परेशान है, तो आप डेफिनेटली वो विकेट जो पिच है वहां पर भी आप बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। आज ये सपना, आई थिंक मेरा गला जो है वो अब धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। लेकिन जो मन में गुबार है, आज जोश है, जो गुबार है वो गुबार निकलने दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान ने 17 साल का सपना पूरा कर लिया है। 7 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और पहली टीम ऐसी बन गई है जिन्होंने बैक टू बैक सारे मैचेस जीते। चाहे ग्रुप स्टेज की बात कीजिए, सुपर 8 की बात कर लीजिए, सेमीफाइनल्स की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी टीम्स को हराकर आ रही है। और जो लोग यहाँ पर ट्रोल कर रहे थे कि वड़ा पाव जो फिटनेस इनकी नहीं है, लेकिन आज इसी वड़ा पाव ने टीम इंडिया को जीत दिलाई है। वो जीत जो हमेशा से हम चाह रहे थे, हर बार हम दहलीज पर आके चले जा रहे थे। साल 2019 का भी वर्ल्ड कप याद होगा, MS धोनी रन आउट हो गए थे, पूरा सपना चकनाचूर हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द जो हुआ था मोनू, वो साल 2023 में हुआ था। दिल में कसक बची थी। हर किसी का बदला लिया गया है। साल 2023 का बदला ऑस्ट्रेलिया से लिया गया एक तरफा अंदाज में। साल 2022 T20 वर्ल्ड कप का बदला जो है इंग्लैंड से लिया गया एक तरफा अंदाज में। और साल 2022 में ही साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को भी हराया था, वो बदला भी पूरा हो गया है। और
ये इमोशंस जो है वो आई थिंक रुकेंगे नहीं, अभी ये सदियों तक ये इमोशंस याद किए जाएंगे। और हर एक मैच जो है वो हमने बड़ी ही बारीकी से देखा है, और मैंने मतलब 1 साल से जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रही हूँ, मैंने एक एक चीज़ें देखी है, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत इमोशंस जुड़े थे यहाँ पर मेरे आई थिंक दिल में, और इमोशंस जो है वो अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गई है और इतिहास रच दिया है। मोनू चहल, बड़ा मजा आया काम करके आपके साथ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आपको बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया ऐसी पहली टीम बन गई है, और हम कह भी रहे थे भाई जो टीम जीतेगी वो अनडिफिटेड, कोई मैच ना हारे और उसके बाद वर्ल्ड कप लेकर जाए, ऐसा पहली बार हुआ, इतिहास रचा है। और बीसीसीआई सचिव जय शाह की जो भविष्यवाणी थी 135 दिन बाद बारबाडोस में टीम इंडिया का तिरंगा लहराएगा, बिल्कुल लहराया है, और जय शाह ने भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया बारबाडोस में तिरंगा लहराएगी, रोहित की कप्तानी में लहराएगी, बिल्कुल वही सटीक साबित हुआ। और हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई टीम इंडिया जिस तरीके का पोटेंशियल है इंडिया के पास, अगर इंडिया एज ए यूनिटी पर खेली तो ये पक्का ये वर्ल्ड कप हमारा है। रोहित ने ये भी कहा है कि हम लोग 3 या 4 साल से ये चीजें कर रहे हैं, ये कोई पहली बार हम चीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग 3 या 4 साल से कर रहे हैं, हम प्रेशर को सोक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी प्रेशर बन गया था। तो रोहित शर्मा ने काफी अच्छी कप्तानी करी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे आप आयरलैंड वाला मुकाबला उठा के देख लीजिए या पाकिस्तान वाला मुकाबला, जहां पर अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेजा गया एज अ फ्लोटर के तौर पर, एज अ नाइट वॉचमैन के तौर पर, कि नीचे से आपके जो खिलाड़ी हैं वो रन्स बना लेंगे। तो आई थिंक जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कप्तानी करी है वो कमेंडेबल है। और जैसे अभी अंकिता कह रही थी कि रोहित पे बहुत ज्यादा सवाल उठे, ट्रोलिंग का शिकार, वड़ा पाव, फिटनेस नहीं है, पेट निकला हुआ है, बालों को लेकर, उनके हर चीज, उनको लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करी जाती थी। बट आज सभी को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, सभी को बता दिया है कि मेरा जो खेल है वो इस तरीके का है, मेरी कप्तानी इस तरीके की है। साथ साथ उन्होंने विराट कोहली की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। उन्होंने कहा है विराट कोहली 15 साल से ये योगदान देते आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, जो अब वो खत्म हो चुका है।